तो गाइस जितने भी चैप्टर थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और चलो चलते हैं, और नेक्स्ट वीक से एक नया मंगवाएगा। तो गाइस मैंने कोई भी वीडियो पर अपना लाइक का टारगेट नहीं दिया हूँ, इसलिए इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट जरूर पूरा करवा देना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। जमीन पर हर तरफ सन्नाटा था। इस वक्त एक्सु क्वांग यह जांच रहा था कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बचा। जब वह उस जगह पहुंचा जहां मून दबाई गई थी तो देखा वह मलबे के ढेर के नीचे पड़ी थी। उसकी हालत पहचान में ही नहीं आ रही थी। चारों तरफ घूमकर उसने जिंदा और मरे हुए लोगों को अलग अलग कर दिया। जैसे ही एक्सु क्वांग जोर से चिल्लाया और सुपिंग को रिपोर्ट देने ही वाला था कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचा, उसी पल आसमान में अचानक 3 एयरक्राफ्ट प्रकट हुए। वे आउटर स्पेस से उड़ते हुए सीधे बादलों को चीरते हुए उनके सिर के ऊपर आकर रुके। सुपिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। आखिरकार जिन कस्टमर्स का इंतजार था वो आ ही गए। जब कस्टमर मिलने आए तो सिटी के नंबर 1 स्टोर ओनर का स्टाइल दिखाना पड़ता है ना। जो रॉयल आर्मी ने आदेश सुनते ही स्टारी स्काई के एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन एक अजीब स्थिति बन गई। काफी करीब होने के बावजूद कोई भी ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि लॉन्ग हॉन्ग के एयर स्पेस में एयरक्राफ्ट का दिखना कोई आम बात नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। अचानक एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुला और सबने देखा स्टारी स्काई का हेड, चांदी जैसे बाल हवा में उड़ते हुए आसमान में तैरता हुआ जोर से गरजा, तुम अज्ञान बच्चे हो, यहाँ से निकल जाओ। नीचे खड़े लोग हिल गए। साफ था वह एक टाइटल लेवल एक्सपर्ट था। अगर अपनी भलाई जानते हो तो हट जाओ, मैं यहाँ नेगोशिएशन के लिए आया हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। उसकी आंखों से ठंडी रोशनी झलक रही थी। पुतलियां तक साफ नजर नहीं आ रही थीं। कुछ देर चारों ओर देखने के बाद उसने हालात समझ लिए। बंधे हुए लोगों के झुंड में सिर्फ यांगे ने उसे पहचाना। वह आधे टूटे दांत दिखाते हुए खुशी से चिल्लाया, काउंसिल चेयरमैन। उसके पास खड़े बाकी बुजुर्ग उसे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें लगा कि स्टारी स्काई की रेस्क्यू आ गई है, इसीलिए पहले तो उनके चेहरे पर राहत आ गई। लेकिन सुपिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इस बात से मतलब नहीं था कि कौन आया है। अगर थोड़ा भी पावर वाला इंसान हो तो बात करना और आसान हो जाता है। बस उसे ये छोटे मोटे लोग शोर मचाएं ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही सुपिंग ने हल्की सी नजर घुमाई, चिंदू वोंग ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने एस्ट्रल एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सबके मुंह सील कर दिए। अब कोई भी फालतू बकवास नहीं कर सकता था। जिनके मुंह बंद थे वे बस बेबस करा ही सकते थे। काउंसिल चेयरमैन ने सीधे सुपिंग से बात की, हद से आगे मत जाओ। बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं? मेरे सबऑर्डिनेट्स को हालात समझ नहीं आए और उन्होंने तुम्हें ऑफेंड किया। लिटिल ब्रदर, क्या तुम कुछ मर्सी दिखा सकते हो? यह सुनते ही एक्सु क्वांग भड़क गया। वह गरजा, बूढ़े किसे लिटिल ब्रदर बोल रहा है, माफी मांग रहा है, और फिर भी इतना स्मग। यकीन मान, तेरे सारे दांत मरोड़कर निकाल दूंगा। भरोसा नहीं है क्या? यह सुनते ही वह भी एंग्री हो गया और बोला, लिटिल डेविल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम काउंसिल चेयरमैन से इस तरह बात करो? फॉरगेट इट। जूनियर्स पर एंग्री होने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड काउंसिल चेयरमैन ने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ लिंगलू या डान की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। क्या वे सब जा चुके हैं? अगर सिर्फ सुपिंग अकेला है तो वह कोई ट्रबल नहीं करेगा। इस सोच के साथ उसने सुपिंग की तरफ देखा और बोला, तुमने मेरे रैंक 9 एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम मार डाली है। इसे सेटल कैसे करना चाहते हो? वॉर किंग को हैंड ओवर कर दो तो मैं तुम्हारी लाइफ स्पेयर कर सकता हूँ। यह सुनकर सुपिंग ने अपनी आईज क्लोज की और हंसते हुए बोला, अगर मैं उसे हैंड ओवर न करूं देन व्हाट? उसके पास खड़ा आदमी अब और बेयर नहीं कर पाया और बोला, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पीछे लेजेंडरी लेवल का बैकिंग है तुम एनीथिंग कर सकते हो। इवन इफ तुम लिंगलू पर हो, तुम्हें हमारे स्टार लॉर्ड का रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ वाला भी बोला, बिल्कुल सही, दूसरों की ताकत उधार लेकर कर रहे हो तो यह भी जानो कि कब स्टॉप करना है। इस समय सुपिंग खड़ा हुआ और उनसे पूछते हुए बोला, तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत कॉन्फिडेंट हो, देन हाउ अबाउट मेरे साथ एक बेट? यह सुनकर यांगे ने हल्की सी ग्रंट की, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ओल्ड मैन ने सोचा कि वह हेल्प के लिए कॉल कर रहा है। वॉर किंग, डोंट वरी, आई विल पर्सनली तुम्हारे लिए जस्टिस लेकर आऊंगा। फिर उसने सुपिंग से पूछा, तुम शर्त कैसे लगाना चाहते हो? वेरी सिंपल, सुपिंग ने कहा, इफ तुम मेरे अटैक को 3 सेकंड्स तक विथस्टैंड कर लेते हो तो मैं तुम्हारे पीपल को जाने दूंगा, बट अगर नहीं कर पाए देन तुम्हें ओबीडियंटली मेरे सामने सबमिट करना होगा। यह सुनकर ओल्ड मैन ने सिर उठाया और हंसते हुए बोला, जस्ट तुम्हारे जैसे एक यंग टाइटल के भरोसे मुझे 3 सेकंड्स में डिफीट करना चाहते हो? तुम सच में मैडमैन हो, ड्रीमिंग कर रहे हो। व्हाट इफ मैं अग्री कर जाऊं? इस वक्त यांगे की आईज वाइड ओपन हो गईं। वह ओल्ड मैन को बताना चाहता था कि उसे अग्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि या गैंग का सुपिंग से फाइट हो चुका था और वह जानता था कि सुपिंग लेजेंडरी लेवल का है। लेकिन ओल्ड मैन ने सुपिंग को बस एक एरोगेंट यंग मैन समझा और उसकी कंडीशंस अग्री कर ली। उसने अपना हैंड उठाया और समनिंग स्पेस ओपन किया। एक ब्लू स्पेस दिखाई दिया, उसमें से 5 फेरोशियस ड्रैगन हेड्स बाहर आए, फैंग्स दिखाते हुए सुपिंग को थ्रेटन कर रहे थे। अगर उसने सुपिंग को ट्रैश को पंच करते हुए देखा होता तो शायद
शायद वह 5 समन करने की भी हिम्मत न करता। सूपिंग ने जब देखा कि सिर्फ यही 5 बाहर आए हैं तो उसने कामली पूछा, बस इतना ही है तुम्हारे पास? ओल्ड मैन को लगा उसने मिसहियर किया है और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ये 5 टॉप क्वालिटी ड्रैगन बीस्ट्स थे, सब रैंक 9 पेट्स जिनकी ब्लड लाइन अल्टीमेट थी। नॉट टू मेंशन वे सभी रिगरस ट्रेनिंग से गुजरे थे। जस्ट उनकी ब्रेथ ही एक पूरा फॉरेस्ट उड़ा देने के लिए इनफ थी। लेकिन सामने खड़े सूपिंग के वर्ड्स नॉनसेंस नहीं लग रहे थे। उसके चेहरे पर फियर का कोई ट्रेस नहीं था। वह उन लोगों जैसा नहीं था जिनसे वह पहले मिला था। सूपिंग ने हाथ उठाया और अपना समनिंग स्पेस ओपन किया। उससे थिक यिन एनर्जी की स्मेल फैल गई। अंदर से फेमिलियर आइज और एक चेहरा दिखाई दिया, सिर झुकाए हुए। उस चेहरे को देखकर ओल्ड मैन को एहसास हुआ कि सामने वाला न अफ्रेड है, न वरीड, और न ही किसी प्लान के बारे में सोच रहा है। उस चेहरे पर तो साफ कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट? क्या वह उसे सीरियसली ही नहीं ले रहा था? स्टारी स्काई का हेड होने के नाते वह दूसरों की सबमिशन का आदी था, लेकिन अब अचानक एक यंग एरोगेंट आदमी सामने आ गया था जिसे न स्काई की हाइट का अंदाजा था और न अर्थ की डेप्थ का। यह सोचते ही वह फ्यूरियस हो गया। उसके शरीर से ब्लू स्पिरिचुअल पावर सर्ज करने लगी जो उसके बॉडी को उठाते हुए और भी बड़ा बना रही थी और चारों तरफ क्रैक्स फैलने लगे। वह ऐसा लुक बनाए हुए था जैसे उसे हल्का सा टॉन्ट किया गया हो। हालांकि उसने सूपिंग का सामना करने के लिए जाओलोंग बीस्ट समन किए थे, लेकिन वह खुद साइड में खड़ा नहीं रहा। फिर एक जोरदार बैंग हुआ और वह जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ डस्ट उड़ गई। जब डस्ट सेटल हुई तो वहां कोई व्हाइट हेयर और बियर्ड वाला ओल्ड मैन नहीं दिखा। बीच में सिर्फ एक मस्कुलर यंग बॉडी खड़ी थी जो फियर स्पिरिचुअल पावर के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। वह हेवी ब्रीदिंग करते हुए बोला, टुडे आई विल लेट सूपिंग नो कि 75 इयर्स अगो का काउंसिल चेयरमैन कैसा हुआ करता था। किड, अगर तुमने मुझ पर कोई ट्रिक खेलने की कोशिश की तो स्टार लॉर्ड का रात झेलने के लिए रेडी रहना। यह लाइफ स्पैन को कम करके फिजिकल फॉर्म बढ़ाने वाली एक फॉरबिडन टेक्निक थी। साफ दिख रहा था कि काउंसिल चेयरमैन इस बार सच में सीरियस था। पता नहीं ये मूव कितना पावरफुल होगा। यन अंटोन लॉन्गन पसीने से तर था। हेल्पलेसली हल्की सी ग्रंट निकल रही थी। टेलीपैथी तक इस माउथ सीलिंग मैजिक को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। ओ माय गॉड, सेव मी, फिर से बचा लो। उसने सूपिंग की तरफ देखा। सूपिंग भी पूरी तरह सीरियस था। नो प्रॉब्लम, उसने कहा। आई गारंटी कि तुम्हें पूरी तरह कन्विंसिंगली सबमिट करवा दूंगा। लिटिल स्केलेटन धीरे धीरे गायब होने लगा और उसी के साथ सूपिंग की अपीयरेंस अजीब तरह से बदलने लगी। काउंसिल चेयरमैन जो सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की सी सफेदी छा गई, मानो वह अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को नकारने की कोशिश कर रहा हो। लिटिल स्केलेटन के साथ फ्यूजन करने के बाद स्किल पैनल देखे काफी समय हो गया है। सूपिंग ने मन ही मन सोचा, इतने समय से सूपिंग को कोई नई स्किल नहीं मिली थी, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बार इंटरफेस पहले से थोड़ा अलग था। हमेशा की तरह सिस्टम सामने आया और उसे इन्फॉर्म किया कि वह बीस्ट फ्यूजन से एक स्किल टेम्पररीली रिसीव कर सकता है जिसकी पावर उस स्किल से 2 टाइम्स ज्यादा होगी जो वह अभी यूज कर रहा था। इसका मतलब साफ था, इस फ्यूजन स्टेट में सूपिंग और उसका पेट भले ही 2 in 1 की तरह हों, लेकिन उनकी कॉम्बैट पावर सिर्फ सीधे सीधे इंक्रीज नहीं हो रही थी, कम नहीं होने वाली। मैं सोच रहा हूँ इस बार क्या यूज करूँ, एक ही स्लैश में उस बूढ़े काउंसिल चेयरमैन को चुप करा दूं। तभी सूपिंग ने नोटिस किया ऊपर लेफ्ट साइड में एक और बीस्ट सोल फ्यूजन बॉक्स अपीयर हो चुका था। नॉर्मली लिटिल स्केलेटन के साथ फ्यूज होने के बाद उसे सिर्फ लिटिल स्केलेटन की स्किल्स ही दिखती थीं, लेकिन आज उसने अपनी खुद की स्किल देख ली। इसका मतलब साफ था, वह एक और बैटल पेट के साथ भी फ्यूज कर सकता था। थोड़ा और सोचने पर उसे याद आया, इस स्किल का हमेशा एक ही पॉइंट रहा है, फ्यूजन के दौरान इफेक्ट को 2 टाइम्स बढ़ा देना। यानी लिटिल स्केलेटन की पावर टेम्पररीली लेने के अलावा वह एक और पेट की डबल्ड पावर भी ले सकता था। तो फिर गणित साफ था, 2 to the power of 3 की स्ट्रेंथ, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ एक सैंड बैग खड़ा है एक्सपेरिमेंट के लिए। इतनी दूर से बिग शॉट आया है। अगर मैं कोई मूव ट्राई ना करूं तो लोग कहेंगे मैं एंथुजियास्टिक नहीं हूं, हॉस्पिटेबल नहीं हूं, सर्विस देने वाला इंसान इतना इम्पोलाइट नहीं हो सकता। बीस्ट सोल पोजेशन स्किल सिलेक्शन कंप्लीट। प्लीज सिलेक्ट 2 बैटल पेट्स टू फ्यूज। जैसा सूपिंग ने प्रिडिक्ट किया था, सिस्टम बिल्कुल वैसा ही चला। फॉर्मूला 2 to the power of 3। और फिर उसने सिलेक्ट किया परगेटरी बैम्बू ड्रैगन बीस्ट। उसके हाथ पर पत्थर जैसे रॉक इकट्ठा होने लगे। पल भर में पूरा परगेटरी बैम्बू ड्रैगन बीस्ट उसकी तरफ उड़ता हुआ आया और फ्यूज होकर एक सुपर कूल आर्मर बन गया, जैसे नरक से आया कोई वॉरियर। अब सूपिंग की अपीयरेंस पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। उसकी पीठ पर 2 बड़े ड्रैगन विंग्स थे और पीछे एक बोनी टेल।
परगेटरी बैम्बू ड्रैगन बीस्ट और लिटिल स्केलेटन में एक कॉमन बात थी, दोनों यिन सोल्जर्स थे और जब ये दोनों पावर्स एक साथ मर्ज हुई तो स्ट्रेंथ शायद 2 to the power of 3 से भी ज्यादा हो गई। स्यूपिंग का पूरा शरीर चमकती हुई रेड ऑरा से ढक गया। डरावना, ये डबल फ्यूजन जानता है? इस दुनिया में ये स्किल बेहद रेयर थी। टाइटल लेवल तो छोड़ो, शायद लेजेंडरी पावर हाउस के पास भी ऐसी पॉसिबिलिटी न हो। ओल्ड मैन के साथ आए स्टारी स्काई के दोनों लोग हक्का बक्का रह गए। ये कैसे पॉसिबल है? चिंदू वोंग और जो चैमलिन का चेहरा पीला पड़ गया। वे समझ चुके थे सूपिंग की कल्टीवेशन कम से कम लेजेंडरी लेवल 2 यानी वॉइड मूवमेंट रेल्म में एंटर कर चुकी थी। उन बोनी विंग्स को सूपिंग ने बस हल्का सा फ्लिक किया और अगले ही पल वह रॉकेट से भी तेज आसमान में शूट कर गया। टाइमिंग शुरू करो। ओल्ड मैन, सूपिंग, परगेटरी बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के हार्ड आर्मर में लिपटा हुआ सूपिंग मुट्ठी कसकर सीधे नीचे झपटा। उसकी फिस्ट से भयानक पावर रेडिएट हो रही थी सीधे काउंसिल चेयरमैन की तरफ। काउंसिल चेयरमैन जो पहले ही 9 लेयर जायंट ड्रैगन गार्डियन एक्टिवेट कर चुका था, जो एक साथ शील्ड भी था और 5 एक्सट्रीम ब्लड लाइन ड्रैगन से बनी हुई कॉम्बो फॉर्मेशन भी। उसके पीछे खड़ा काउंसिल चेयरमैन पूरी तरह से टेंस हो चुका था। सूपिंग का मौजूदा फॉर्म युएन लिंगलू से भी कहीं आगे निकल चुका था। क्या हो सकता है कि उसका युएन लिंगलू से कोई रिश्ता ही न हो और सूपिंग खुद ही एक लेजेंडरी लेवल पावर हाउस हो। इतना ही नहीं, उसने वॉइड मूवमेंट रियल्म और डबल फ्यूजन दोनों को मास्टर कर लिया था। लेकिन सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं हुए। फ्यूजन फॉर्म में सूपिंग पूरी तरह से गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी यूज कर सकता था। उसकी सुनहरी मस्कुलर आर्म, जिस पर यिन सोल्जर यानी लिटिल स्केलेटन की पावर और परगेटरी बैम्बू ड्रैगन बीस्ट का बोन रिंग चढ़ा हुआ था, मिलकर बना रही थी सबड्यूइंग डीमन अंडरवर्ल्ड ड्रैगन फिस्ट। बिना एक पल भी हिचकिचाए वह फिस्ट सीधे काउंसिल चेयरमैन की प्रोटेक्टिव लेयर में जा घुसी। ओल्ड मैन डर के मारे चीख उठा। अगले ही पल उसने देखा कि वह गोल्डन पंच 5 ड्रैगन बीस्ट्स की स्किन और फ्लैश सीधे उड़ा चुका था। सबड्यूइंग डीमन अंडरवर्ल्ड ड्रैगन फिस्ट का दबाव काउंसिल चेयरमैन को सीधे जमीन पर दबा कर ले आया। उसने दोनों हाथ मुट्ठियों में बदलकर जोर लगाया उस क्रशिंग पावर का रेजिस्ट करने के लिए। इतना जोर कि उसके कपड़े तक फटने लगे, लेकिन फिर भी वह रोक नहीं पाया। उसका चेहरा सीधे जमीन में धंस गया। अगर उसने अगले 1 सेकंड में सरेंडर नहीं किया तो वह पैनकेक की तरह चपटा हो जाने वाला था। प्लीज सरेंडर, वह चिल्लाया। लेजेंडरी सू, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज शो मर्सी। ऑलरेडी सरेंडर? सूपिंग हंसा। मैं तो बस इस स्किल को ट्राई करना चाहता था और थोड़ा सा इस सैंडबैग को पंच करके अपना गुस्सा निकालना चाहता था। इसी समय यांगे का मुंह अनसील हुआ और वह काउंसिल चेयरमैन को चिल्लाकर पुकारने लगा। काउंसिल चेयरमैन के बाल और मस्कुलर बॉडी धीरे धीरे उसके पुराने रूप में लौटने लगे। वह खांसता हुआ उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने देखा सूपिंग सीधा उसके ऊपर उतर चुका था। बड़े आराम से सूपिंग ने उसे याद दिलाया, तुम सिर्फ 2 सेकंड्स टिक पाए थे, मैंने अभी पूरी ताकत यूज भी नहीं की थी। चलो एक बार फिर ट्राई करें, कम्युनिकेट करते हैं, कैसा रहेगा? ओल्ड मैन का दिल अंदर से कांप गया। अगर उसने जल्दी सरेंडर नहीं किया होता तो शायद एशेस तक नहीं बचती। कौन सा भूत वॉइड मूवमेंट रियल्म पावर हाउस के हाथों 3 सेकंड्स टिक सकता है? कॉफ। नो वे, नो वे। जो हो गया वो हो गया। अब से तुम ही स्टारी स्काई के न्यू मास्टर हो, एरिया 6 की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के। एक्सू क्वांग यह देखकर बेहद खुश था। अब वह भी टॉप पर बैठे इंसान का स्टूडेंट बन चुका था। उस एहसास को शब्दों में बताया नहीं जा सकता। चारों ओल्ड पेट्रियार्क्स ने हालात देखकर चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। अगर स्टारी स्काई में सूपिंग जैसा इंसान हो तो कौन जिंदगी से तंग होकर उसके खिलाफ बोलेगा? इसी के साथ पूरे लॉन्ग हॉन्ग सिटी की तस्वीर ही बदल गई। सुबह सुबह नई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर के सामने सैकड़ों लोग लाइन में खड़े थे, सब एक मौके के लिए, क्योंकि उस दिन के न्यूज़पेपर में उस स्टोर से जुड़ी 3 बड़ी न्यूज छपी थी। पहली, सुलिंग ने एलीट टूर्नामेंट में टॉप स्पॉट जीत लिया। दूसरी, हजारों वाइल्ड बीस्ट्स ने टूर्नामेंट एरिया पर अटैक किया, जिसमें भारी कैजुअलिटीज हुई और कंटेस्टेंट मून की मौत हो गई। इसके बाद स्टारी स्काई ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक को पुश बैक किया। तीसरी, चैंपियन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर पूरे शहर में पेट्स भेजने और नर्चर करने की सबसे हॉट जगह बन गई। इसीलिए आंख खुलते ही एना और टोंग रायन कस्टमर्स से घिर चुके थे। कोई पेट्स नर्चरिंग के लिए लाया था, कोई ट्रेनिंग चाहता था, कोई फूड खरीदने आया था और कुछ तो टोंग रायन का नंबर पूछ रहे थे, जिस पर वह झुंझलाकर बोली, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। टोंग रायन को आखिरकार इधर उधर देखने का वक्त मिला। तभी उसने देखा कि सूपिंग और उसके करीबी लोग उसके पीछे पीछे स्टोर में दाखिल हो रहे थे। वो आदमी काले कपड़ों में था, बिल्कुल मेरे ओल्ड मैन जैसा। ओह, ये तो वही इंसान है जिसने मुझे जन्म दिया था। ओह डैड। रायन,
इधर हूँ, ने नजर घुमाई। उसने अपनी काफी समय से बिछड़ी बेटी को देखा। उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान आ गई। उसके मन में यही चल रहा था, आखिरकार बाप अपनी बेटी को बचाने आ ही गया। टोंग रायन भी मन ही मन सारी मेंटल प्रिपरेशन कर चुकी थी, बाप से गले मिलने की, रियूनियन मनाने की। लेकिन किसे पता था कि टोंग लोंगहन उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा। उसने तुरंत चेहरा फेर लिया और लोगों के साथ स्टोर के पीछे वाले हिस्से में घुस गया। उसके शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे नहाया हो। टोंग लोंग, बाप बेटी? किस बाप बेटी की बात कर रही है? मैं तो बस यही दुआ कर रहा हूँ कि ये भीड़ में मेरा नाम न पुकार दे। टोंग रायन ने उसका अजीब व्यवहार देखा। अपनी खोई हुई बेटी को देखकर खुश और एक्साइटेड होने की जगह वो मुंह फेर रहा था। उसका एक्सप्रेशन बेहद गंभीर था। ये क्या हो सकता है? थोड़ा सोचने के बाद टोंग रायन ने अपने दिमाग में एक बहुत ही रीजनेबल जवाब बना लिया। जरूर मेरे पिता बाकी पेट्रियार्क्स के साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं, सूपिंग को उसके हाइडआउट में घेर रहे हैं। बहुत समय बाद टोंग रायन के चेहरे पर इतनी खुशी दिखी। सूपिंग के खत्म होने का दिन आ ही गया है। लोंगहोंग सिटी के एलीट टूर्नामेंट के फाइनल में सुलिंग और मून की भयानक लड़ाई का नतीजा बीस्ट फ्लैश और टोमेटो सॉस का ढेर बन चुका था। सूपिंग ने डबल पेट फ्यूजन स्किल लिटिल स्केलेटन और परगेटरी बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के साथ यूज करके स्टारी स्काई के ओल्ड काउंसिल चेयरमैन को सीधे जमीन पर पटक दिया था। उस दिन के बाद सूपिंग स्टारी स्काई का मास्टर बन गया, एरिया I6 की सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और लोंगहोंग सिटी की सारी बड़ी फैमिलीज के सर पर भी वही बैठ गया। वह सबको लेकर अपने स्टोर लौट आया, आने वाले बड़े फैसलों पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन टोंग रायन अब भी पूरी तरह कन्विंस थी कि आज उसका प्यारा पिता बाकी फैमिली हेड्स के साथ सूपिंग का सिर उड़ाने आया है और उसे रेस्क्यू। इसी वजह से उसके बाद के हर पल में हर कस्टमर भगवान लग रहा था। हालांकि स्टोर में कस्टमर्स की भीड़ लगी थी, लेकिन आज उसके मुंह से एक भी डैम इट नहीं निकला। एक मेल कस्टमर तो ऐसा भी था जो 3 रैंक्ड पेट्स नर्चरिंग के लिए लाया था, और साथ ही उसने उससे हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट की क्योंकि वो उसे काफी समय से एडमायर करता था। टोंग रायन ने हाथ मिला लिया। हाथ मिलाते ही वो आदमी बोला, अब मैं इस महीने हाथ नहीं धोऊंगा। अन्ना ने देखा कि आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही खुश है। उसने पूछा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। टोंग रायन ने सच बताने के अंदाज में कहा, मेरे पिता टोंग लोंगहन बाकी ग्रेट फैमिलीज के साथ सूपिंग से निगोशिएट करने आए हैं। ये यंग लेडी अब आजाद होने वाली है। वो जानबूझकर जेनरस बन रही थी। आखिर हम सब सूपिंग के हाथों कैद हुए बदकिस्मत लोग हैं। अगर मैं सेफली निकल पाई तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। अन्ना ने बस सिर झुका लिया हल्की सी मुस्कान के साथ। न उसने मना किया न हामी भरी। अन्ना के मन में था, शायद वो सच में यहाँ से जाना चाहती है। बात करते करते टोंग रायन को अचानक एक बात याद आई। इतने कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन किसी को बाहर जाते नहीं देखा, और न ही कहीं फाइटिंग, चिकन्स फ्लाइंग, डॉग्स रनिंग जैसा कुछ हुआ। क्या सूपिंग हार चुका है और पेट्रियार्क्स अब समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, बस खड़े रह गए हैं? ये सोचकर अब और इंतजार नहीं हुआ। वो धीरे धीरे वहां जाने का फैसला करती है पीक करने के लिए। कदमों की आहट दबाते हुए वो पास पहुंची, हल्के से दरवाजा पुश किया और अंदर झांका, ये देखने के लिए कि इतनी देर से आखिर बात किस पर हो रही है। लेकिन जो नजारा उसकी आंखों में पड़ा वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। कमरे के बीचों बीच सूपिंग खड़ा था। उसके शरीर पर एक लंबा ब्लैक क्लोक था और उसके सामने टोंग फैमिली का हेड टोंग लोंग सिर झुकाए खड़ा था। बहुत गंभीर लहजे में वो पूछ रहा था, बॉस सूपिंग, पता नहीं आप सैटिस्फाइड हैं या नहीं। उसके पीछे बाकी पेट्रियार्क्स खड़े थे, सब के सब सॉलम, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। वो लॉन्ग ब्लैक क्लोक हुआन वू आर्मर कहलाता था, रैंक 9 का सीक्रेट ट्रेजर, एक बेहद कीमती सीक्रेट ट्रेजर पूरी दुनिया में, जिसका सिर्फ एक ही था, क्योंकि उसे बनाने की मटेरियल और बनाने का तरीका दोनों ही खो चुके थे। जो भी इसे पहनता उसकी डिग्निफाइड प्रेजेंस तो होती ही, साथ ही ये आर्मर अपने आप स्किलफुली सभी एस्ट्रल एनर्जी या मेंटल अटैक से बचा लेता था। रैंक 9 अपर लेवल और उससे नीचे तक के, चाहे वो सोल सर्चिंग हो या सोल लॉकिंग, सब बाउंस होकर बेअसर हो जाते थे। सूपिंग ने देखा कि उसे ये पसंद आया है तो उसने कामली कहा, जब तक ये बॉडी पर पहना रहेगा तब तक इफेक्टिव रहेगा। सोल सप्रेसिंग लैंप से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट है। टोंग रायन अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, ओह माय गॉड, सेव मी। ये क्या हो रहा है? वो हुआन वू आर्मर पहने हुए है
वो तो हमारी टोंग फैमिली का फैमिली हेयरलूम है। सिर्फ टोंग फैमिली का यंग मास्टर ही उसे पहन सकता है, और वो भी बैटल मिशन मिलने पर। फिर डैड इतनी रिस्पेक्ट से उसे ये क्यों ऑफर कर रहे हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, टेबल पर ट्रेजर्स की भरमार थी। रायन के दिमाग में 10,001 सवाल एक साथ उभर आए। उसी पल स्टारी स्काई काउंसिल चेयरमैन ने उसे देख लिया। उसने हाथ उठाया, दरवाजे की तरफ सख्त नजर डालते हुए कहा, बाहर कौन खड़ा है? उसके हाथों में एस्ट्रल एनर्जी इकट्ठा हुई, एक विशाल हाथ बना और दरवाजा जोर से खोल दिया। उसी झटके में टोंग रायन, जो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाई, सीधे कमरे के अंदर खींच ली गई। काउंसिल चेयरमैन को ये पता ही नहीं था कि ये टोंग फैमिली की यंग मास्टर है। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा ये कोई आउटसाइडर है जो जानबूझकर बड़ों की सीक्रेट मैटर्स ईव्सड्रॉप कर रही थी। जब टोंग रायन उठने की कोशिश कर रही थी, अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, तभी उसने देखा मुबाई हाय और लुचियन जोंग काउंसिल चेयरमैन के पीछे खड़े थे। उनके शरीर से ऑप्रेसिव ऑरा फैल रहा था। कड़ी आवाज में उन्होंने सवाल किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टाइटल लेवल पावर हाउस की सीक्रेट मैटर्स पर ईव्सड्रॉप करने की? टोंग रायन हैरान थी। ये तो सबके एनिमीज थे। फिर ये सब सीन शिफ्ट हुआ। उसी वक्त सूपिंग कब का अपनी सीट पर आराम से बैठ चुका था। किसी को पता भी नहीं चला। उसके चेहरे पर कोई थ्रेट नहीं था। बस शांत लहजे में उसने कहा, ये लिटिल टोंग है, ठीक समय पर आई है। मुझे प्यास लगी है, जाओ टी बनाओ और यहाँ सबके लिए पोर करो। सूपिंग के ये शब्द सुनते ही बूढ़े लोग ढीले पड़ गए। सब वापस अपनी सीट्स पर बैठ गए। टोंग रायन भी हंगामा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो चुपचाप टी बनाती है और ओबीडियंटली सबको पोर करती है। वो काउंसिल चेयरमैन को टी दे रही थी। वो उसे देखता रहा। सफेद दाढ़ी सहलाते हुए उसके मन में कंफ्यूजन था। ये छोटी लड़की आखिर है कौन? सीक्रेट मैटर्स पर ईव्सड्रॉप किया, फिर भी सूपिंग ने इसे पनिश नहीं किया। नॉर्मली तो वो बेहद रूथलेस होता है, किसी को छोड़ता नहीं। क्या इन ट्रेजर्स ने उसका ध्यान ही नहीं खींचा, इसलिए ये सीक्रेट मैटर्स नहीं मानी गई? या फिर ये उसकी सबसे ट्रस्टेड सर्वेंट है, इसलिए इसे सब पता होना अलाउड है? अगर पहला कारण था तो